महर्षि वेद व्यास एजुकेशनल एंड मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से 75वां स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया। यह कार्यक्रम महर्षि वेद व्यास एजुकेशनल एंड मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से दो जगह रखा गया था। एक मुंबई के सांता क्रूज में इंद्रेश जी के कार्यालय में और ठीक उसी के आगे जेपी जी के कार्यालय संत गली में कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में जयप्रकाश निषाद यानी जेपी जी और गिरिराज साहनी जी के कर कमरों से झंडा फहराया गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और लोगों को मिठाइयाँ बांटकर खुशी का इजहार किया गया। साथ में संयुक्त रूप से वहां उपस्थित सभी भाइयों बंधुओं ने राष्ट्रगान को गाया। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महर्षि वेद व्यास एजुकेशनल और मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से पूरे देशवासियों को आभार व्यक्त करते हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों का जिन्होंने इस शुभ अवसर दिया, हमें अपने खून और पसीने से सींच करके अपने आप को कुर्बान किया और आज हम स्वतंत्र होकर के गली और कूचे में इस तिरंगा को लहरा रहे हैं और भारत माता की जय कर रहे हैं। हम उन सपूतों को सलाम करते हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए। बहुत से ऐसे शहीद हैं जिनका नाम तो इतिहास के पन्नों में नहीं है, लेकिन वो गुमनाम होकर के भी देश के लिए, आज़ादी के लिए सलाम किया। उन सारे देशभक्तों को महर्षि वेद व्यास एजुकेशनल एंड मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से अभिनंदन है, स्वागत है और धन्यवाद है। उनको लाख लाख बार धन्यवाद है कि उन्होंने देश को आज़ाद कराया। आज हम आज़ाद हैं और बस एक आज़ादी और बची हुई है, हम इन जंजीरों से मुक्त हो जाएंगे। जिस समय हम जात पात मजहब से ऊपर उठ जाएंगे उस समय वास्तव हमारी आज़ादी होगी, उस समय हम और भी खुशहाल हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं सबसे पहले तो 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस को सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। आज 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस 75वां मनाया गया है। बहुत से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया, जिसके बाद हमारा अंग्रेजों से गुलामी से हमें आज़ादी मिली। आज 15 अगस्त का ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया है महर्षि वेद व्यास एजुकेशनल एंड मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से। मैं सभी देशवासियों को, सभी भाइयों को हार्दिक अभिनंदन देता हूं। आज की जो आज़ादी हमें मिली है, आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को जो हमें आज़ादी मिली है, वो हमारे देश के जो बहुत सारे जो नौजवान हैं, जो सैनिक हैं, उनकी कुर्बानियों से हमें जो आज़ादी मिली, आज इस आज़ादी को हम मना रहे हैं। दोस्तों, ये आज़ादी कितना है इस पर भी हमें गौर करना चाहिए। दोस्तों, ये जो आज़ादी है, क्या पूरी तरह से आज़ादी मिली कि नहीं मिली, इस चीज़ को भी हमें ध्यान देना चाहिए। आज कुछ लोगों का कहना कि आज़ादी कुछ लोगों के लिए ही मिली है। आज हमारे देश में जब तक हमें समान रूप से अधिकार नहीं मिलेगा, जो समतामूलक समाज नहीं बनेगा, जब तक सामाजिक न्याय होगा, तब हमें लगता है कि आज़ादी अभी अधूरी है। मेरा ये मानना है कि जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो जातीय जनगणना है, वो जात के आधार पर होना चाहिए और सबको अधिकार मिलना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अभी आज की जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने मना कर दिया कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए।
मुझे ये मानना है कि जातीय जनगणना से हम अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं, सबको अधिकार दे सकते हैं, जिसकी जितनी संख्या उतनी उसको अधिकार मिलना चाहिए। आज जो भी है वो कहीं ना कहीं जो ओबीसी समाज है, जो ओबीसी वर्ग है, उसके साथ बेईमानी हो रहा है और उस चीज़ को हमें मतलब न्याय मिलना चाहिए। और जो 15 अगस्त है जब भी वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे, जब भी पूर्ण रूप से हमें अधिकार मिलेगा। लोग जो गरीब हैं उनके पेट में अन्न होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। पहले तो जय हिंद। 75वें गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। और आज हमारे देश के जवानों ने आज भी जूझ ही रहे हैं सीमा पर, तो वो हिसाब से हम सबको भी अपने तरफ से तन और मन धन से पूरे देश को सपोर्ट करना चाहिए और हमको सब मिलजुल के रहना चाहिए। भारत माता की जय। भारत। सबसे पहले मैं यहाँ पे आए सभी भाइयों को अभिनंदन करना चाहता हूँ, जो इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित होकर सभी लोगों को अनुरोध किए हैं। आप सभी को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि 15 अगस्त के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और आज हम 75वां 15 अगस्त मना रहे हैं, जो आज के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है, जो जेपीजे के ऑफिस में बहुत अच्छी तरीके से मनाया गया। और जो हमारे शहीद जो हमें आज़ादी दिलाए, उनके याद में हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए, उनको याद किए और उनको भी हम नमन किए। सदियों के गुलामी के पश्चात 15 अगस्त सन 1947 के दिन भारत आज़ाद हुआ। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। उसके बढ़ते हुए अत्याचार से सारे भारतवासी त्रस्त हो गए। तब विद्रोह की ज्वाला भड़की और देश के अनेक वीरों ने प्राणों की बाजी लगाई, गोलियां खाई और अंततः आज़ादी पाकर ही चैन लिया। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, इसलिए इसे स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। अंग्रेजों के अत्याचार और अमानवीय व्यवहार से त्रस्त भारतीय जनता एकजुट हो गई। इससे छुटकारा पाने हेतु कृत संकल्प हो गई। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने क्रांति की आग फैलाई और अपने प्राणों की आहुति दी। तत्पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, नेहरू जी ने सत्य, अहिंसा और बिना हथियार की लड़ाई लड़ी, सत्याग्रह आंदोलन किए, लाठियां खाई, कई बार जेल गए और अंग्रेजों को हमारा देश छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। इस तरह 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे लिए स्वर्णिम दिन बना। हम और हमारा भारत देश स्वतंत्र हो गया। यह दिन 1947 से आज तक हम बड़े उत्साह और प्रसन्नता के साथ मनाते चले आ रहे हैं। इस दिन सभी विद्यालयों, सरकारी कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रगीत गाया जाता है और इन सभी महापुरुषों, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, जिन्होंने स्वतंत्रता हेतु प्रयत्न किए। मिठाइयाँ बांटी जाती। हमारी राजधानी दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। वहाँ यह त्योहार बड़ी धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है। सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। अनेक सभाओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दिन का ऐतिहासिक महत्व है। इस दिन की याद आते ही उन शहीदों के प्रति श्रद्धा से मस्तक अपने आप झुक जाता है, जिन्होंने स्वतंत्रता के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिए हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम हमारे स्वतंत्रता की रक्षा करें, देश का नाम विश्व में रोशन हो, ऐसा कार्य करें, देश की प्रगति के साधक बने, न कि बाधक। भारत के नागरिक होने के नाते स्वतंत्रता का न तो स्वयं दुरुपयोग करें, न तो दूसरों को करने दें। एकता की भावना से रहें, अलगाव, आंतरिक कलह से बचें, घूस, जमाखोरी, कालाबाजारी को देश से समाप्त करें। हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस का बड़ा महत्व है। हम अच्छे कार्य करना है और देश को आगे बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत।